तो भैया यहाँ पर 22 फरवरी हिंदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वायरल प्रश्न लेकर आया हूँ आज मैं जो बताने वाला हूँ। हेलो बच्चों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल हम भैया तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री में लेकर आ चुका हूँ प्रहार सीरीज। इस सीरीज को फॉलो कर लेना। तुम्हारा जो सपना है 95 का, घर वालों का, माता पिता का, जो पड़ोसियों को जलाना है, रिश्तेदारों को जलाना है, 95 ले आके वो जरूर पूरा होगा। इस सीरीज में ऐसे ही क्लेम नहीं कर रहा हूं कि भैया नहीं आते तो जिंदा जला देना। एक्चुअली में जो क्वेश्चन है जो मैं खुद बनाता हूं, कोई टीम नहीं है मेरे पास, खुद क्वेश्चन को बनाकर 8 से 9 घंटे मेहनत लगती है भैया। तो प्लीज़ आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज को अपना प्यार दिखाना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि इसको बनाने मुझे बहुत मेहनत लग रही है और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और ये जो क्वेश्चन मैं क्लेम कर रहा हूँ ऐसे ही क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो क्वेश्चन है वो मैं खुद बना रहा हूँ, कोई टीम नहीं है, ठीक है। इसलिए भैया क्वेश्चन 100% है कि इसी में से आने वाले हैं। आप लोग ये प्रहार सीरीज पढ़ लेना। बोर्ड एग्जाम का अब होगा प्रहार और है अंतिम वार, क्योंकि एग्जाम के लिए हमारे पास बचे हैं बहुत ही कम समय। तो चलो मैं शुरू करता हूँ भैया, ठीक है। तो टॉप 100 MCQs आपको मैं आज बताने वाला हूँ, तो पूरा का पूरा फॉलो कर लेना। 100% है कि इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मैला आंचल के लेखक हैं। तो आपको पता होगा भैया मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो आप लोग बताना कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हो। दूसरा क्वेश्चन है भैया, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। कौन है आषाढ़ के एक दिन के लेखक? तो भैया आषाढ़ का एक दिन जो है दोस्तों मोहन राकेश जी का क्या है भैया, नाटक विधा की रचना है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव, लॉलीपॉप क्वेश्चन। और ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन आने वाला है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, हास का मतलब होता है हंसी। जहां पर हमको हंसी का अनुभव होता है वहां पर हास्य रस होता है, बिल्कुल सिंपल। दूसरा है आपका भैया रोला छंद होता है। तो रोला छंद कौन सा छंद होता है भैया, सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो रोला छंद में जो है दोस्तों आपको पता होगा 24 मात्राएं होती हैं, मतलब सम मात्राएं होती हैं और सम मात्राएं होती हैं। तो भैया इसका जो छंद हो जाएगा प्रकार वो सममात्रिक छंद हो जाएगा। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं के लेखक हैं। तो मेरी असफलताएं के लेखक आपको पता होगा भैया बाबू गुलाब राय जी हैं और ये इनकी आत्मकथा विधा की रचना है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। इस सीरीज को प्लीज प्यार दिखाना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बनाने में समझ लो ये 100 क्वेश्चन तैयार करने में मुझे 10 से 12 घंटे लगे हैं, समझ सकते हो ना। उसके बाद छठवां है भैया, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही भैया आपको पता होगा जीवनी विधा की रचना है। और ये किसकी जीवनी है भैया, अमृत राय जी की जीवनी है। याद कर लेना, लिख लेना चाहे जैसे, ठीक है। और साथ में मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूंगा, टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है भैया, शुक्ल युग की समयावधि है। तो शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है भैया? तो आप याद रखना भैया, शुक्ल युग की समय सीमा जो है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है। विकल्प आप लोग पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हो, मैं टाइम नहीं लगाना चाहता इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं। कितने क्वेश्चन आप सही करते हो प्लीज नीचे कमेंट करना, और कमेंट करके तो जरूर जाना। इस वीडियो का लाइक एम मैं कम से कम 10,000 रखता हूं और कमेंट एम कम से कम 1,000। प्लीज कमेंट पूरा करवा देना, सारी चीज अपने दोस्तों के पास शेयर करके। मैं जानता हूं यार तुम लोग पूरा करवा दोगे। 8वां है आपका, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। तो कौन है भैया शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, बाबू गुलाब राय। तो भैया बाबू गुलाब राय इतिहासकार थे शुक्ल युग के, आप याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे हमारा आता है वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के दोस्तों कितने भेद होते हैं आपको पता होगा, 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं कमेंट करके जरूर बताना। 10वां नंबर क्वेश्चन है भैया, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं भैया 8 होते हैं, ठीक है। तो याद कर लेना जितने भी वाक्य के प्रकार होते हैं, चाहे नकारात्मक वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक, ये सारे वाक्य आपको पता होंगे। आगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन, मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है? वहां पर लेखक पूछ रहा था, यहाँ पर विधा पूछ रहा है। मैंने विधा आपको बताया था तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क छोड़ दे रहा हूँ। जल्दी से बताना मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आगे है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, कहानी 11 वर्ष का समय के लेखक हैं। तो कौन है भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो भैया 11 वर्ष का समय जो है दोस्तों कहानी विधा की रचना है, आपको पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके चैप्टर में क्या लिखे हैं जल्दी से बताना, आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सा नामक पाठ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है 13 नंबर, भगवान तेरा भला करे अर्थ की दृष्टि से वाक्य होगा। तो अर्थ की दृष्टि से कैसा वाक्य होगा? तो भैया भगवान
तेरा भला करे, यहाँ पर इच्छा जाहिर हो रही है, मतलब इच्छावाचक हो जाएगा। विकल्प नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 है आपका कृति कंकाल की विधा है, तो कौन सी विधा है भैया? कंकाल, तितली, इरावती, ये सारे उपन्यास है जयशंकर प्रसाद के, तो उपन्यास हो जाएगा। एक जयशंकर प्रसाद का उपन्यास तितली भी है और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। 15 है आपका अतीत के चलचित्र के लेखक हैं। अतीत के चलचित्र के लेखक जो है दोस्तों हो जाते हैं महादेवी वर्मा जी, ठीक है। लेखिका लिखना चाहिए लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आता है, लेखक ऐसे ही बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेखिका नहीं लिखता जब क्वेश्चन पूछता है। 16 पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था 2023 में, आप लोग समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है सही विकल्प भैया भारतेंदु युग, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु युग के लेखक थे। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, जहां हमें दुख होता है रस होगा। ये क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिलेगा, खुद बनाया हूं, देखना बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, देखना चाहिए, ठीक है। तो जहां हमें दुख का अनुभव होता है वहां पर भैया कौन सा रस होता है? तो वहां पर भैया शोक रस होता है क्या? तो भाई शोक तो स्थायी भाव होता है ना, तो करुण रस हो जाएगा, ठीक है। विकल्प नंबर बी। ऐसे ही फंसाएगा बोर्ड एग्जाम में और आप लोग गलत करके चले जाओगे। एग्जामिनर तो चाहता है भाई आप लोग गलत करो, तो इसीलिए इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन में शामिल किया हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आगे 18 नंबर है, क्या भूलूं क्या याद करूं विधा है। तो क्या है भैया? क्या भूलूं क्या याद करूं भैया आत्मकथा विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है भैया? हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं, तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तितली, बाणभट्ट की आत्मकथा, कंकाल, इनमें से सभी। तो भैया इनमें से सभी नहीं है क्या? नहीं जी, तितली तो आपको पता होगा इनका उपन्यास है ही है, कंकाल है ही है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा इनका उपन्यास नहीं है, यही आपका विकल्प सही हो जाता है। और इसके लेखक कौन थे आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। आगे आपका 20वां नंबर है, इनमें कोई एक विकल्प सही है, आपको चुनना है। तो यहाँ पर आवारा मसीहा नाटक, तो आपको मैंने बताया कि आवारा मसीहा जो है दोस्तों नाटक नहीं है बल्कि जीवनी है, तो ये विकल्प आपका होगा नहीं। उसके बाद आप लोग बताइए लहरों के राजहंस कहानी, तो लहरों के राजहंस तो भैया नाटक विधा की रचना, ये भी नहीं होगा, मोहन राकेश का नाटक है, मैंने आपको पीछे बताया। आगे आपका है गोदान उपन्यास। जी हाँ, गोदान जो है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। विकल्प नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और इसका लेखक आपको पता ही होगा कौन है, गुलाब राय, यहाँ पर लिखा है अमृत राय, कलम के सिपाही के है वो। तो 21 है आपका, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास। अनुप्रास तो विकल्प से काट दो, हमारे पाठ्य पुस्तक में ये तीनों पढ़ने होते हैं बस, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना शब्द आता है वहां पर समझ लेना भैया कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और इसके वाचक शब्द कौन कौन से हैं? मन हूँ, जन हूँ, मनु मानो, जनु जानो, ये सारे वाचक शब्द हैं, मतलब ये शब्द आने ही आने हैं पहचान में करने के लिए आ जाए, ठीक है। क्या क्या शब्द हैं? जैसे हो गया आपका मनु, मानो, है ना, और यहाँ पर आपका हो जाता है जनु, और यहाँ पर हो जाता है जानो, मनहु जनहु, ठीक है, ये लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। आपका 23 नंबर है, रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है भैया? आपको पता होगा। तो यहाँ पर है रस मीमांसा त्रिवेणी सूरदास आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। कौन सी विधा है भैया? तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, आलोचना विधा की रचना है, तो याद कर लेना, बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको लग ही रहा होगा पढ़ने से ही, ठीक है, वीडियो देखने से ही। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो यहाँ पर बताओ जल्दी से। वंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल, रामचरण शुक्ल। तो भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण पड़ा था। इसकी समयावधि मैंने आपको बताया था 1938 है ना, ये आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है यहाँ पर 25 नंबर, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हो जाएंगे भैया? नाटककार यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी जैसे चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये सारे नाटक जयशंकर प्रसाद के, याद कर लेना। 26 है आपका, शुक्ल युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। तो शुक्ल युग के प्रमुख स्तंभ, शुक्ल युग को और किस नाम से जाना जाता है? छायावाद युग। क्या नाम से जाना जाता है? छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। छायावाद युग मतलब एक्चुअली में कवियों के लिए कहा गया है ना, जहाँ पर कवि होते हैं। और ये शुक्ल युग का मतलब जहाँ पर लेखक होते हैं। आपको पता होगा हिंदी गद्यांश, सिद्धि पद्यांश है ना, तो गद्यांश में मतलब लेखक, पद्यांश में मतलब कवि। तो कवि के लिए छायावाद बोला गया है, बाकी काल वही था, बिल्कुल सेम था। तो इसीलिए छायावाद युग के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल युग को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है, प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद इसके प्रमुख लेखक थे, बहुत अच्छे लेखक, इसलिए, ठीक है।
तो यहाँ पर सुगुल युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, इनमें से सभी। तो विकल्प नंबर डी सही है, क्योंकि ये सारे माने जाते हैं। एक आप लिख लेना महादेवी वर्मा भी, महादेवी वर्मा। अब यहाँ पर बोलोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल फिर क्यों नहीं लिखे हो, तो यहाँ पर आपको पता होगा भाई, यहाँ पर कवियों का नाम एक तरफ से दिया, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। बाकी जयशंकर प्रसाद लेखक भी थे, कवि थे, बहुत सारे है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। आगे आपका आता है, आगे है 27 नंबर, किन्नर के देश में किस विधा की रचना है? एकांकी, संस्मरण, यात्राव्रत, निबंध। तो किन्नर के देश में मतलब किन्नर के देश में, देख रहे हो देश विदेश का नाम आ रहा है, तो यहाँ पर यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। और प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक जो है राहुल सकृत्यायन, आपको पता ही होगा कौन, राहुल सकृत्यायन, तो राहुल जी, ठीक है। तो याद कर लेना। 28 हिमालय की पुकार के लेखक हैं मोहन राकेश, जयप्रकाश भारती, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो हिमालय की पुकार जो है दोस्तों जयप्रकाश भारती जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, तितली कृति की विधा है। तो तितली कृति की कौन सी विधा है भैया? उपन्यास, आपको पता होगा, मैंने पीछे ही बता दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, जल्दी से आप लोग बताइए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी की देन, हिंदी साहित्य का इतिहास के, या फिर इंद्रजाल के, या हिंदी साहित्य विमर्श के। तो गांधी की देन के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, आपको पता होगा। इंद्रजाल जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की कहानी है, आपको पता होगा किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की कहानी है इंद्रजाल, आपको पता होगा, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। और हिंदी साहित्य का इतिहास के जो है दोस्तों आपको पता होगा शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन, रीतिकालीन कवि हैं केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर, कृष्णदास। अब आप बोलोगे भैया इतनी जल्दी जल्दी क्यों बता रहे? क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वरना मैं फिर स्लो भी कर सकता था, मुझे क्या, ठीक है। तो इसलिए आपके टाइम को मद्देनजर रखते हुए आपका विकास भाई वीडियो बनाता है, आपके हित में बनाता है, आपको पता होगा। लेकिन एक चीज़ आप लोग कर सकते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि इस सीरीज़ को बनाने में बड़ी मेहनत लग रही है। और ये केवल हिंदी के लिए नहीं है, ये प्रहार सीरीज हर एक चैप्टर के लिए है, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, सारे सब्जेक्ट के लिए लॉन्च हुई है। और ये यूट्यूब पर ही है, मैं आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इसको पढ़ो फिर आप जाकर 399 का कोर्स खरीदो, ठीक है। फ्री में है, देख लो, आपके हित के लिए है। बाकी आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। तो छत्रसाल दशक के रचयिता कौन हो जाएंगे? मतीराम, भूषण, घनानंद, या फिर हरिऔध। जल्दी से आप लोग बताइए छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? तो रीतिकालीन कवि कौन यहाँ पर हो जाते हैं? तो आपको पता होगा भैया, रीतिकालीन कवि यहाँ पर हो जाते हैं आपके पद्माकर, ठीक है। अब यहाँ पर छत्रसाल दशक के रचयिता कौन हो जाते हैं? तो छत्रसाल दशक के रचयिता यहाँ पर हो जाते हैं भैया भूषण जी, ठीक है। आगे बढ़े। 33 नंबर क्वेश्चन, तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर केशव। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए तार सप्तक के संपादक कौन है? तो आपको पता होगा भैया अज्ञेय जी जो है तार सप्तक के संपादक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, क्षणदा। तो यहाँ पर भैया आपको पता होगा युगवाणी जो है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, प्रेम वाटिका जो है दोस्तों रसखान जी की रचना है, और यहाँ पर क्षणदा महादेवी वर्मा की। ज्ञानदीप किसकी है? कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है, पीपर के पत्ते के जैसा मन डोला। यहाँ पर क्या हो रहा है? पीपर के पत्ते के जैसा मन डोला, तो कौन सा यहाँ पर अलंकार हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो यहाँ पर तुलना हो रही है, पीपर के पत्ते से मन की तुलना हो रही है, तो यहाँ पर भैया तुलना जहाँ पर होती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। लॉलीपॉप क्वेश्चन आएगा बिल्कुल, ठीक है, आपके 17 नंबर क्वेश्चन में आता है, 16 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर अनु जो है दोस्तों आपका सही हो जाता है। आगे आपका आता है 37, साहित्य और कला रचना है। जल्दी से बताइए साहित्य और कला किसकी रचना है? पद्मलाल पूनालाल बख्शी की, सुमित्रा नंदन पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की, या फिर जयप्रकाश भारती की। तो आपको पता होगा साहित्य और कला जो है दोस्तों वो किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। और ये इनकी किस विधा की रचना है? आपको पता होना चाहिए, आलोचना विधा की रचना है, आलोचना विधा की रचना है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलताराम, और यहाँ पर धर्मवीर भारती। तो यही आपका विकल्प सही हो जाता है। आगे है आपका 39 क्वेश्चन, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है।
तो प्रमोद, हमेशा बोलते रहते हैं किसी का नाम होता है प्रमोद, है ना, तो भैया प्रमोद यहाँ पर सही विकल्प हो जाता है। जल का पर्यायवाची है, तो जल का पर्यायवाची जो है दोस्तों हो जाता है आपका नीर। जल को और क्या क्या बोला जाता है आप लोग बताइए जल्दी से। पानी भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है आप लोग कमेंट करना। और जलज जो है दोस्तों वो कमल का पर्यायवाची, ये आपको पता होगा, है ना। कमल को जलज, पंकज और सरोज भी बोला जाता है। पेय जो है दोस्तों दूध का है, दूध को क्या क्या बोला जाता है, दुग्ध की भी बोला जाता है, और यहाँ पर क्षीर भी बोला जाता है, ठीक है, क्षीर। आगे है आपका जो खीर बनती है घर में, आप देखते हो आज खीर बनी है, उसमें दूध ही तो डाला जाता है। वो खीर जो शब्द भी उत्पन्न हुआ है वो यहीं से हुआ है, क्षीर से, क्योंकि दूध को क्षीर बोला जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है अनिल जो है दोस्तों हवा का हो जाता है, आपको पता होगा। और हवा को दोस्तों क्या क्या बोला जाता है, वायु बोला जाता है, बहुत बोला जाता है, वयारी, समीर, ठीक है। और क्या बोला जाता है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं 41, हंस पत्रिका के संपादक थे। तो हंस पत्रिका के संपादक आपको हमेशा से पता होगा भैया, मुंशी प्रेमचंद जी हंस पत्रिका के संपादक थे। 42 है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन हो जाते हैं भैया, रांगे, राघव, धर्मवीर भारती, ये तो शुक्लोत्तर युग आपने पढ़ा। भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका क्या हो जाता है जल्दी से आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पर आपका भगवती चरण वर्मा हो जाता है, क्योंकि आपका धर्मवीर भारती तो आपने शुक्लोत्तर युग में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं 43 है आपका नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, जल्दी से बताइए। नीड़ का निर्माण फिर भैया जो 20 नंबर के आपके MCQ जाने वाले हैं ना, मैं आपसे गारंटी कहता हूं इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए बोलता हूँ बार बार लाइक से सब्सक्राइब करते रहो यार, ठीक है। भीख अपने गुरु दक्षिणा कह लो यार, भिक्षा नहीं मांग रहा हूँ, अपना हक मांग रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है, अपने मेहनत का हक मांग रहा हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पर आपका हो जाता है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना। नीड़ का निर्माण फिर भैया यहाँ पर कहानी, आत्मकथा, उपन्यास या फिर निबंध। तो जल्दी से आप लोग बताइए नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपको पता होगा आत्मकथा विधा की रचना है। और यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, किसकी, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो आप लोग याद कर लेना, पीछे आपने पढ़ा भी था शायद इनकी एक रचना, ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर हो गया, और कौन सा है कमेंट करना, इनकी इंपॉर्टेंट एक और है, ठीक है। आगे आपका 44 चेखव एक इंटरव्यू के लेखक है भैया, राजेंद्र यादव जी हैं। और ये क्वेश्चन फन की बात ये है कि भाई 2023 के क्वेश्चन में ये भी आया था, और ये तो रिपीटेबल क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो रिपीटेबल नहीं है मतलब ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं सुना होगा कभी, लेकिन फिर भी 2023 के क्वेश्चन पेपर में आया था। अब बोलोगे भैया मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें नहीं, भैया यूपी बोर्ड 7 सेट क्वेश्चन पेपर बनाता है, 7 सेट के यहाँ पर क्वेश्चन शामिल किया हूँ सारे के सारे, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे यहाँ पर आता है 45, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। तो ध्रुव स्वामिनी मैंने आपको बताया था, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, भैया जो नाटक है शंकर प्रसाद के, तो यही आपके हो जाते हैं, ठीक है। रीतिकाल की रचना है रामचरितमानस, भैया ये तो भक्ति काल की हो जाएगी, क्योंकि तुलसीदास की रचना है। और तुलसीदास जो है दोस्तों भक्ति काल के लेखक थे, ठीक है, कवि थे तुलसीदास, ठीक है। यहाँ पर आगे आपका है प्री प्रवास प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी जो है दोस्तों किसकी है, रसखान की है क्या, आप लोग बताना, हाँ उन्हीं की होगी। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्री प्रवास आपका अलग है, और प्री प्रवास के लेखक कवि भी मैं बता दे रहा हूँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, तो हरिऔध जी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 47, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक ये भैया ये क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था, इसलिए बोल रहा हूं मैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला। ये क्या हो गया भैया, हैंग कर गया। तो भाई साहब बोर्ड फिर से चालू हो गया है। तो चलो यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। तो भाई कहाँ गया हमारा, 47 नंबर क्वेश्चन में शायद थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये तो थे, हाँ ये 47 नंबर में तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो जल्दी से आप लोग बताइए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, जल्दी से आप लोगों को बताना है। तो मैंने आपको बताया 1943 ईस्वी, ठीक है। और तार सप्तक का संपादन जो किया था वो प्रकाशन किए थे अज्ञेय जी, आपको पता होगा, ठीक है। तो अज्ञेय जी ने किया था। तो आगे बढ़े क्या, आगे हमारा आता है 48 नंबर क्वेश्चन, लोकायतन के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा तो होंगे नहीं, आपको पता होगा, जयशंकर प्रसाद भी नहीं है, दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत में। और मैं आपको बताना चाहूँगी ये चारों जो कवि हैं ये छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। किस युग के, छायावाद युग के कवि हैं, तो ये भी याद कर लेना। और छायावाद युग को शुक्ल युग मैंने बताया था कि बोला जाता है।
तो ये याद रखना, आपके दिमाग में होना चाहिए फॉर रेफरेंस, ठीक है, फॉर याद करने के लिए। आगे तो यहाँ पर इसका आंसर तो बताए जाओ भैया, आगे आगे कर रहे हो, तो इसका आंसर आपका सही हो जाता है भैया सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, ये आपका सही हो जाता है। आगे है 49 है कि भाई बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। ये रचना आपने कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन फन फैक्ट यही है कि भैया ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए मैं शामिल किया हूँ। ये 2023 के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो बहुरी अकेला की रचनाकार कौन है भैया, यहाँ पर ये विकल्प में दिया है, आप लोग मुझे ढूंढ कर बताना, क्योंकि मैं इसको गूगल सहित हर जगह छान मारा। फन फैक्ट यही है कि इसका आंसर ही नहीं मिला, और इसका शामिल करने का केवल अर्थ यही है कि यूपी बोर्ड से गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन शामिल ना करें जिसका आंसर गूगल भी ना दे पाए, है ना। तो बच्चा कहाँ पढ़ लेगा, पूरे क्वेश्चन बैंक में छान मारो, जब मिल जाए तो बताना मुझको। भाई साहब बहुरी अकेला के रचनाकार पता ही नहीं कौन है, आप लोग यार मुझे बताना कमेंट करके कौन है, ठीक है। इनमें से पता नहीं, इनमें से है भी या नहीं, या पता नहीं क्या कैसे यार क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं, मुझको पता नहीं है यूपी बोर्ड में, यार मजाक चलता है कहीं कहीं पर, ठीक है। कोई क्वेश्चन पेपर बहुत ही कठिन बना दिया जाता है, कोई क्वेश्चन पेपर बिल्कुल लॉलीपॉप बना दिया जाता है। भाई मीडियम रखो एक, ठीक है, कि भाई इस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। जिस कोड में बच्चा फंस जाता है कठिन वाले में, उसके पसीने निकल आते हैं। 2023 बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पेपर ऐसा था जो कि भाई मतलब समझ लो इतना कठिन था कि मैं आप क्या बताऊं। जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न थे, हवा ही किसी को नहीं लगी बच्चों को, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं भाई एक मीडियम रखो, उसमें सारे सेट वैसे ही बनाए जाए, वरना फिर एक सेट के बच्चों के साथ ना इंसाफी हो रही है, और एक सेट के बच्चों के साथ आप लॉलीपॉप चटाकर वही नंबर दे रहे हो, ठीक है। आगे आपका 50 नंबर क्वेश्चन, रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है। तो रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पर ए बी सी डी में कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सही है भैया 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी के काल को रीतिकाल कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़े 51 है, जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहां पर अलंकार होता है कौन सा, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा। अनुप्रास तो होगा नहीं, आपके सिलेबस ही में नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही है, जहां पर तुलना शब्द आता है भैया उपमा अलंकार होता है, आंख बंद करके गोला कर देना OMR शीट पर, ठीक है। आगे है आपका 52 नंबर, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण मैंने आपको पीछे बताया था 24 मात्राएं होती हैं, और ये सममात्रिक छंद होता है ना। 11 और 13 पर यति होती है, यति के साथ 24 मात्राएं, ये सारी चीजें आपको पता होगा। 53 है आपका, सूरज का तत्सम रूप है। तो सूरज का कौन सा तत्सम रूप है, अब देखो पहचानने के लिए आ जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो पहचानने के लिए अगर रोला छंद आ जाए कि भाई इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 24 मात्राएं आप गिन लेना, बस मात्राएं गिनना आता है कि नहीं, वरना सीख लो, 2-4 मिनट की वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगी, ठीक है। आगे आपका 53, सूरज का तत्सम रूप है। सूरज का भाई सही रूप मतलब तत्सम रूप, ठीक है, तो वो सूर्य ही हो जाएगा, सारे बच्चों को पता होगा। 54 है आपका, हास रस का स्थायी भाव, लॉलीपॉप क्वेश्चन, हास रस का स्थायी भाव मुझे कमेंट करके बता देना भैया क्या हो जाएगा भैया हास रस का स्थायी भाव। देखता हूँ कितने बच्चों का आंसर सही आता है, कमेंट करके बताना। और इस वीडियो में 1000 कमेंट हो जाना चाहिए, जितने आंसर पूछ रहा हूँ सारे कमेंट करके बताना। और इस वीडियो में 10,000 लाइक रख रहा हूँ एम, तो प्लीज़ 10,000 लाइक एम करवा देना। मैं नहीं जानता, हो जाना चाहिए बस, और अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे तभी पॉसिबल है, तो प्लीज़ शेयर करना, ठीक है। बहुत मेहनत लग रही है भाई बनाने में। आगे आपका 55, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किस युग के हैं भैया, तो यहाँ पर भारतेंदु यार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी 2023 बोर्ड एग्जाम से उठाया गया है क्वेश्चन पेपर से। और मैं आपको बता दूं, जितने लोग ये फालतू की वीडियो बनाते हैं ना कि भाई वायरल पेपर यही आएगा ऐसा, भाई उसी को पढ़ के मत जाना। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन किसी को क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिल सकता ना, ठीक है। मैं भी बनाया हूँ बहुत सारी वीडियो, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। मैं हमेशा बोल भी देता था कि भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं कि भाई क्या, ठीक है चलो। 56 है आपका, गुनाहों का देवता, रचना की विधा है भैया, किस विधा की है, धर्मवीर भारती जी की रचना है। और ये किस विधा की रचना है मुझको जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाता है भैया उपन्यास विधा, और धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे आपका आता है महिला आंचल के लेखक हैं भैया। महिला आंचल के लेखक 2023 में बार बार रिपीट है, और मैंने पीछे भी इसका आपको शामिल किया था, बताया था ना, पहला वाला ही क्वेश्चन था ये, आपको याद है कि नहीं। पहला सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था, यही था। तो जल्दी से मुझको बताना, इसीलिए शामिल किया हूँ ताकि मैं आपसे पूछ सकूँ कि भाई कौन है। अब आप बताओ, आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, ठीक है। आगे आपका 58 नंबर, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश। जी हाँ मोहन राकेश, ठीक है, यही हो जाएंगे। और ये इनका भैया क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है, मोहन राकेश का है तो नाटक हो जाएगा।
आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। और यहाँ पर जयप्रकाश भारती की कोई रचना मुझको कमेंट करो। राम कुमार वर्मा की आपको पता होगा भैया, दीपदान इंपॉर्टेंट है। दीपदान, दीपदान क्या है इनका भैया, एकांकी आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही की विधा है भैया, कलम का सिपाही मैंने आपको बताया था, लेखक बताया था, है ना, अमृत राय। अब कलम का सिपाही कौन सी विधा थी भैया, जीवनी विधा। तो याद रख लेना, जीवनी विधा की रचना है और इसके लेखक भैया कौन है, अमृत राय हैं, अमृत राय। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, ये राय वाले में बड़ा कन्फ्यूजन होती है, हरिवंश राय, अमृत राय, गुलाब राय। तो याद रख लेना, अमृत राय की जीवनी जो है कलम का सिपाही है और यहाँ पर गुलाब राय की आत्मकथा मेरी असफलताएं हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, चेप देगा बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 60 है आपका लहरों के राजहंस के लेखक है, लहरों के राजहंस, ये भी नाटक ही है मोहन राकेश का। और यहाँ पर विधा बताओ, हाँ नाटक ही है यार, ठीक है, क्या है, नाटक। आगे बढ़ते हैं। तो कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं मुझे बताना जरूर लास्ट में, ठीक है, अभी नहीं। 61 है आपका, आकाशदीप के लेखक हैं अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। हाँ जी, आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद, प्रतिध्वनि छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप। और कौन सी इनकी कहानियां हैं, और ये कहानी है एक्चुअली में, है ना। और यहाँ पर इनकी कहानियां मुझको बताओ जल्दी से। प्रतिध्वनि हो गए जैसे, प्रतिध्वनि, और कौन सा हो जाता है भैया, छाया, और कौन सा हो जाता है, इंद्रजाल, मैंने आपको पीछे बताया ही है ना, इंद्रजाल। और यहाँ पर एक हो जाता है आकाशदीप, तो यहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या है भैया बताओ जल्दी से। तो ऑब्वियसली सी बात है भैया, आलोचक। इनकी आलोचना मुझको कमेंट करके जरूर बताना जो इंपॉर्टेंट है। एक रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। तो रस मीमांसा बहुत इंपॉर्टेंट है। रस मीमांसा किस विधा की रचना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 बोर्ड एग्जाम में, मतलब समझ रहे हो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो रस मीमांसा, ठीक है। और ये 12th वालों के लिए भी एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, लेकिन 10th वालों के लिए बनाई गई है। 12th वालों का तो भाई यही सब आता ही है आगे, है ना, बहुविकल्पी में। तो ये है 64 है, रामचंद्रिका रचना है। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है भैया, केशवदास की, बिहारी घनानंद भूषण। तो रामचंद्रिका केशवदास की है, रामचंद्रिका हो गया। और एक है इनकी, ठीक है, कवि प्रिया, या बस या आगे या कवि प्रिया, रसिक प्रिया, क्या, रसिक प्रिय, मुझको याद आता जाता है तो मैं बताता जाता हूँ, ठीक है। तो ये सारे रचनाएं इनकी हैं। आगे बढ़े। आगे आपका आता है, अब मुझे बताना जल्दी से भैया, केशवदास किस युग के कवि हैं, किस युग के कवि हैं, ठीक है, जल्दी से बताना केशवदास किस युग के कवि थे। आगे 65 है, झूठा सच किस विधा की रचना है, जल्दी से आप लोग बताइए, झूठा सच किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प भैया हो जाता है, झूठा सच जो है दोस्तों वो है उपन्यास विधा की रचना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो भैया यहाँ पर आपको बताना है, गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है, जो कि धर्मवीर भारतीयों, इसलिए सी बात है गलत है, उपन्यास उनका, ठीक है, ये गलत ही हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, नहीं जी, हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं, ये भी गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं, ये वाला यहाँ पर सही है। सी है आपका, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है, हाँ जी, यही आपका सही है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, जो कि नहीं जी, कौन है भैया, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और ये आपके चैप्टर में है एक्चुअली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 67 है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं, पंचांग दर्शन के रचनाकार भैया जल्दी से आप लोगों को कमेंट करना है, मथुरा नाथ शुक्ल। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हो जाएंगे भैया, यहाँ पर मथुरा नाथ शुक्ल। 68 है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक जो है दोस्तों आपको पता होगा, मुंशी इंशाअल्लाह खां। और ये भी क्वेश्चन भैया बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, वो आ जाते हैं, उन्हीं में से ये क्वेश्चन आते हैं भैया, ये आ सकते हैं, मेरा दिल कह रहा था, मैंने शामिल कर दिया, ठीक है, मेरा दिल आभास करता है और आ जाता है। आप जो मुझसे पहले स्टूडेंट पढ़े हैं, आप लोग कभी देखना विकास भैया से कोई पढ़ा है तो भाई हिंदी में जो बताया था वही आया था। मैं हमेशा इतना नहीं देता हूँ कि भाई इतना आप लोग पढ़ने लग जाओ, भाई इतना कंटेंट दो, क्योंकि पास हमारे पास टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है तो भाई कम पढ़ के हम ज़्यादा अंक फोड़ सकें। अब आप सोचो, मैं आपको 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनमें से 20 आ रहे हैं, ठीक है, वो सही है, जैसे 20 नंबर के बहुविकल्पी हैं, मैं आपको 50 क्वेश्चन दे दिया या 100 क्वेश्चन दे दिया, उसमें से 18 फंस गए, 2 क्वेश्चन नहीं फंसे मान लिया, तो वो सही है। या फिर मैं आपको 1500 क्वेश्चन बताऊंगा और आप 20 के 20 सही करके आओ, वो सही है, जल्दी से आप बताओ भाई। ऑब्वियसली बात है, कम पढ़ के ज़्यादा अंक आए,
ठीक है। और अगर मैं 200-300 क्वेश्चन दे दूंगा, इसलिए बात है वो 2 जो थे वो भी फंस जाएंगे। तो भाई इस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए। आगे है हमारा 69 सारंगधर रचनाकार हैं भैया हमीर रासो के, याद रख लेना। और इनको भी याद कर लेना, इनको हल्के मत लेना, ठीक है। जैसे परमाल रासो की रचना हो गई, खुमाण रासो, बीसल देव रासो, इनके कवि कौन थे ये आप याद कर लेना। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में फंसा दे ऐसे ही, और ये क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में था, ठीक है। आगे आपका 70 इंदुमती किस विधा की रचना है। देखो 2023 बस में नहीं था, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ रिसेंटली में ये था, मतलब कि भाई ये रिपीटेबल क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें, इंदुमती भैया हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। इंदुमती के भैया यहाँ पर का लेखक कौन थे ये आप बताना। इंदुमती किस विधा की रचना, यार कहानी कहाँ गई, कहानी विधा की रचना है। और इसके जो कहानीकार हैं वो कौन है भैया, तो यहाँ पर आपको पता होगा भैया किशोरी लाल। कौन हो जाते हैं, किशोरी लाल, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 71 है छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां भैया नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, श्रृंगार और प्रेम वेदना। तो जल्दी से छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां आप लोग मुझे कमेंट करके इनमें से बताना कौन सी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, ठीक है। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन माने जाते हैं भैया, आपको पता होगा वासुदेव शरण अग्रवाल शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। और आप जब 12th में जाओगे तो इनका एक चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, याद कर लेना, आगे याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। स्वरूप, ये रचना भी याद कर लेना, ठीक है। तो ये इनकी रचना है राष्ट्र का स्वरूप, 12th में आप पढ़ोगे। आगे बढ़ते हैं। 73 है साकेत किस युग की रचना है। भैया साकेत भारतीय युग की, ओबियसली सी बात है नहीं होगी। प्रगतिवाद युग, छायावाद युग के भाई जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये चारों ज़्यादा पूछे जाते हैं छायावाद युग में, है ना, आपको पता होगा। और मतलब भक्ति काल में भैया रसखान, तुलसीदास, जो मतलब पाठ्य पुस्तक में है एक्चुअली में। और यहाँ पर आपके द्विवेदी युग में जो है दोस्तों पूछे जाते हैं ज़्यादातर साकेत। साकेत जो है दोस्तों ये महाकाव्य की रचना है, ठीक है, महाकाव्य की रचना है। और किसका महाकाव्य है भैया, तो ये है मैथिली शरण गुप्त जी का। किसका है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ठीक है। तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपका आषाढ़ का एक दिन के लेखक है भैया, इसको मैं बता चुका हूँ बार बार। तो इसके लेखक कौन है जल्दी से मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कमेंट करके बता देना, ठीक है। और मैं इस वीडियो का लाइक एम मैंने बताया ना 10,000, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो भैया। 10,000 लाइक एम मतलब भाई कम नहीं होता, इसलिए कर दो, ठीक है। ये मत सोचो कोई दूसरा कर देगा, प्लीज़ कर दो यार। जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ बस एक बटन ही दबाना है। आगे है आपका 75 भारत दूरदर्शा किस विधा की रचना है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो भारत दूरदर्शा जो है दोस्तों ये है नाटक विधा की रचना। क्या है, नाटक, ठीक है, हाँ जी, नाटक विधा की रचना है। और इसके जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे, हरिश्चंद्र, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मैं हरिश्चंद्र लिखे दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा हरिश्चंद्र जैसे ईमानदार बनो भाई साहब, है ना। प्लीज़ लाइक वाइक कर दो भाई, मानी मत करो हमारे साथ, इतना मेहनत लगती है भैया, बार बार आप लाइक के लिए बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अब नहीं बोलेंगे हम आपसे, ठीक है। 77 नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहु बाहू, ठीक है। तो ये हो गया। पंक्ति में रस कौन सा है भैया, बिहसे। बिहसे मतलब भैया हंसे, हंसी जहाँ पर आए, हंसी आए, कौन सा अलंकार होगा, सिंपल भैया, जहाँ पर हंसने वाला भाव आता है हास्य रस होगा। अब यहाँ पर याद रखना रस पूछा है, वहीं पर अभी हास दे देता, हास इस तरीके से, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसी में कर दे, लेकिन हास रस का स्थायी भाव ये हास होता है। या ऐसे मतलब ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ बार बार, ठीक है। आगे हमारा 78 नंबर, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। भैया यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है, सी लगा हुआ है, उपमा अलंकार, साफ साफ यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, मतलब कोई थी जो बिखर गई, भग्न विजय माला जैसे बिखरा था उस तरीके से, मतलब जो मोतियों के माला होते हैं उनके जैसा, मतलब साफ साफ तुलना हो रहा है। सी सा सा ये सब उपमा अलंकार जहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल, ज्यादातर सा शब्द आता ही आता है, ज्यादातर आप देखोगे उपमा अलंकार में। और उत्प्रेक्षा पहचानने की ट्रिक यही है कि मैं मनु मानो, जनु जानो, मन हु जन हु, ये शब्द आ जाए, एक ठो भी आ जाए उत्प्रेक्षा अलंकार में गोला करके चले आना, आंख बंद करके, ठीक है।
आगे है हमारा भैया 79, रोला किस प्रकार का छंद है। रोला बार बार मैंने बताया है रोला भैया, और ये क्वेश्चन भैया रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 2023 बोर्ड एग्जाम में आया था। और यहाँ पर रोला और सोठा छंद ही तो है। अब सोठा छंद भी बिल्कुल सेम ही है एक्चुअली में, ठीक है। अर्धसमात्रिक है ये वाला, लेकिन 24 मात्राएं होती हैं प्रथम और द्वितीय चरण में क्या है, अर्धसमात्रिक ही होते हैं। हाँ, अर्धसमात्रिक होता है, मतलब कुल मिलाकर के इसमें 24 मात्राएं होती हैं। लेकिन प्रथम एवं तृतीय चरण में है ना, पहले और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मतलब पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं, 11-11 मात्राएं होती हैं, और यहाँ पर दूसरे और चौथे चरण में जो है दोस्तों हो जाती है 13-13 मात्राएं। इसको बोलते हैं हमें सोठा छंद। और ये क्या है, अर्धसमात्रिक छंद है। इसको बताए दे रहा हूं क्योंकि आ सकता है, अर्धसमात्रिक है, ठीक है। क्या है, अर्धसमात्रिक है, याद कर लेना, बता दिया, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना। और रोला किस प्रकार का छंद है कमेंट करके बताना, क्योंकि आपको पीछे बता दिया। आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होती जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट कर देता हूं ताकि मैं आपसे पूछ सकूं, है ना। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, षड दर्शन में कौन सा समास है। षड दर्शन, 6 दर्शनों का समाहार, षड दर्शन, ठीक है भैया। यहाँ पर क्या आ रहा है, समाहार 6 दर्शनों का, मतलब 6 मतलब भैया 6 आ गया ना। जहाँ पर अंक वाला कोई भी चीज़ आती है वहाँ पर द्विगु समास होता है, आपको पता होगा। और यहाँ पर द्वंद्व समास भैया ये वाला चिन्ह के साथ आता है, जैसे माता पिता, दाल रोटी, ये सारी चीज़ें। कर्मधारय तत्पुरुष, तो कर्मधारय का मतलब क्या होता है भाई, तीसरे वस्तु की ओर इशारा होता है। वो समास आप पढ़ोगे, मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना। 81 आपका, इनमें इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, जल्दी से बताइए। इंद्र का पर्यायवाची रतिपति, देवेश, राकेश, विनायक। तो यहाँ पर इंद्र का पर्यायवाची जो है दोस्तों हो जाता है, वो हो जाता है आपका यहाँ पर भैया एक्चुअली में देवेश। क्या हो जाता है, देवेश, क्योंकि इंद्र का जो पर्यायवाची है वो देवेश हो जाता है। देवेंद्र भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, इंद्र को देवेंद्र भी बोला जाता है। इंद्र को रतिपति जो है दोस्तों किसको बोला जाता है, ये कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कामदेव वाला, ठीक है। और कामदेव के चक्कर में मत पड़ना, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे हो ना, कामदेव, ठीक है। मतलब सब बहुत खराब चीज होती है भाई साहब कामदेव, ठीक है। तो कामदेव को अपने ऊपर हावी कभी मत होने देना, वरना आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे, समझ रहे हो विनोद, ठीक है। तो कामदेव हो गया। मनोज भी बोला जाता है एक्चुअली में, क्या बोला जाता है, मनोज। मदन भी बोला जाता है। तो भैया एक्चुअली में देखोगे ये नाम सारे के सारे होते हैं ना, कामदेव, मनोज, मदन किसी के नाम होते हैं, रतिपति तो किसी का नाम नहीं सुने वैसे, है ना। तो ये हो गया, तो ये हो गया। उसके बाद राकेश, राकेश भैया बोला जाता है चांद को। चांद मतलब भैया बोल दो चंद्रमा, चंद्रमा मतलब भैया बोल दो, चंद्रमा मतलब भैया बोल दो मयंक। अब और क्या बताऊं, यही लिख लो, हो गया, ठीक है। उसके बाद है विनायक, विनायक मतलब भैया बोल दो गणेश, गणेश मतलब भैया बोल दो क्या, हेरम्ब, हेरम मतलब गणपति, गणपति। और क्या बोल सकते हैं, गौरी सुत। और क्या बोल सकते हैं भैया, जल्दी से बताओ, गणपति, हेरम, गौरी सुत, विनायक, गणेश, ठीक है। आगे आपका 82, कपाट का तत्सम रूप है कुपूत, कर्पूर, केवाड़, करपट। कर्पूर जो दोस्तों होता है वो आपको पता होगा कपूर का होता है, ठीक है। और यहाँ पर कर्पूर मतलब ये तद्भव होता है कपूर का, कर्पूर तत्सम होता है ना, तद्भव कपूर होता है। कुपूत जो होता है भैया होता है कुपुत्र का, है ना, कुपुत्र। आगे यहाँ पर कुपुत्र है ना, पूत कपूत सुनी परना, माता सुनी कुमाता, तो भैया ये है। आगे आपका केवाड़, यही आपका सही हो जाता है एक्चुअली में। कपाट है ना, कपाट खोलो, पहले बोला जाता है कपाट खोल दो भाई, मतलब दरवाजा खोल दो, केवाड़ खोल दो। पहले अब केवाड़ बोला जाता है ना, गाँव में आप जाओगे अभी भी केवाड़ बोला जाता है, हमारे यहाँ खुद बोला जाता है भाई केवाड़ खोल दे। तो केवाड़ मतलब केवाड़ एक्चुअली में, वो भी बिगड़ गया शब्द, केवाड़ हो गया, केवाड़ खोल दो, ठीक है। तो ऐसे होगा, चलो ठीक है। हम बहुत देहात से हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ठीक है। आपका करपट किसका है भैया, कपड़ा का है, कपड़ा का है। तो ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी। आगे है आपका 83 नंबर, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं भैया, 3 प्रकार के। वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं, वाक्य भी 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से वाक्य हो जाते हैं आपके, एक तो सरल वाक्य, साधारण वाक्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सरल वाक्य। यार ये मिट कहीं नहीं रहा भाई, पहचान ही नहीं रहा है भाई साहब, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है विनोद, ये क्या करें, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ कभी कभी। तो यहाँ पर आपका 3 हो जाते हैं। एक तो आपका सरल वाक्य हो गया,
एक और कौन सा हो जाता है आपका संयुक्त कर दो, दो चीज मिला दो, संयुक्त कर दो। एक आपका उसी में मिश्र कर दो, यानी मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना की दृष्टि से, आप लोग याद रखना। और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं मैंने आपको पीछे बताया था, कमेंट करो भैया। 8 होते हैं, है ना, वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। कौन कौन से है कमेंट करके बताना। प्रश्नवाचक, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ये सब है ना। और कौन कौन से होते हैं, इच्छावाचक, ये सारे वाक्य जो भी, निगेटिव हो गया, है ना। बताओ जल्दी से कमेंट करके, मैं देखूंगा आप लोगों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर है, इनमें कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जल्दी से बताओ कामदेव का। तो भाई कामदेव भी तो बोला जाता है रतिपति को, कामदेव को मैंने बताया ना। तो कामदेव, भाई कामदेव मतलब मनोज, ठीक है। राकेश तो भैया चंद्रमा का हो जाता है, मैंने आपको पीछे बताया ही। और यहाँ पर विनायक गणेश का, देवेंद्र किसका भैया, देवेंद्र किसका है, देवेश का, ठीक है। देवेश मतलब भैया इंद्र का, देवेश, ठीक है, इंद्र का ही यही तो है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प ये है। आगे है आपका कपाट का तत्सम रूप, कपाट का भैया देख लो आ गया ये, कपाट मतलब भैया केवाड़। आगे बढ़ते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो ये दोहरा गया है एक्चुअली में, क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए, आंसर दे दिया, चलो कोई बात नहीं। 87 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? जल्दी से बताओ, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक है। बहुत जगह 8 लिखा होता है, कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन ये खुद यूपी बोर्ड ने बताया है भैया। एक पिछले साल का पेपर मैंने देखा था, उसमें 4 चरण बोला था। तो 4 चरण और इसमें 24 मात्राएं होती हैं, सम्मात्रिक छंद होता है। 88 अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है भैया, आदि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 89 अनंत आकाश के रचनाकार हैं भैया डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर यशपाल। ये दोनों तो नहीं होंगे। अब बताओ, ये धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, भैया मुझको भी इन दोनों में आज तक कन्फ्यूजन नहीं गई भैया, मैं खुद कन्फ्यूज हो गया कौन है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताना भैया अनंत आकाश के लेखक कौन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से आप लोग बताओ। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती में। तो भैया अनंत आकाश के जो रचनाकार हैं आपको पता होगा भैया जयप्रकाश भारती जी हैं। और ये किस विधा की रचना है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आप लोग बताओगे। तो भैया ये जो है दोस्तों 2023 में क्वेश्चन आया था और ये निबंध इनका है। क्या है? निबंध विधा की रचना अनंत आकाश जय यहाँ पर जयप्रकाश भारती का, और ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो भैया सेवा सदन, गोदान, गबन, ये सब किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के, आपको पता होगा। आगे है आपका 91 शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? शुक्ल युग के नाटककार, जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के लेखक थे, नाटककार भी थे, आपको पता होगा। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये सारे इनके नाटक हो जाते हैं। राम कुमार वर्मा भी, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखो अब ऐसा विकल्प देगा आपको बोर्ड एग्जाम, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर ही का है। अब देखोगे यहाँ पर आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, देखोगे ये विकल्प जो है आपको आराम से आ जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के हैं, तो और आपको आ भी नहीं रहे हैं ना कि भाई कितना याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा विकल्प आता है जो सारे विकल्पों को काट देता है, देख रहे हो ना। इसी तरीके से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं भैया? जल्दी बताओ। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद नहीं हैं, राहुल सक्रात्यायन, हजारी प्रसाद, ये इनका आपने पढ़ा है। राहुल सक्रात्यायन का आषाढ़ का एक दिन, ये सब है ना। किन्नर के देश में, आषाढ़ का एक दिन तो मोहन नाटक। आगे है आपका 93, ठीक है। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। तो रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? जल्दी से आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है भैया भूषण, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि। 94 है प्रिय प्रवास किसकी रचना है? मैंने आपको पीछे बताया था, अब मैं आपसे कमेंट कर रहा हूँ। जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, रट लेना इसको, ठीक है। तो भैया जल्दी से बताओ प्रिय प्रवास किसकी रचना है? किसकी है इन चारों में से? जल्दी आप लोग बताओ। आगे बढ़ते हैं। 95 राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। भैया आप हम ही से क्वेश्चन कहे पूछते रहते हो भैया, इसलिए पूछते हैं ना ताकि आप लोगों को भैया ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग याद कर पाओ, ठीक है। आगे आपका 96 निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है? जल्दी बताओ, प्रगतिवादी युग के कवि कौन नहीं है? तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, देख लो ये आ गया भाई एकदम, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है भारतेंदु युग के। 97 चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, है ना। चिंतामणि क्या कौन सी विधा है भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा निबंध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो जल्दी से आप लोग बताइए पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है, याद रखना।
आगे बढ़ते हैं। ललित ललाम की रचना है मतीराम की भैया। ललित ललाम, गंगा लहरी और कौन कौन सी हैं आप लोग बताना। तो ये मतीराम की रचना है। गंगा लहरी किसकी यार, मुझे बताओ जल्दी से, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है। गंगा लहरी किसकी रचना है, गूगल कर लो चाहे जहीं से ढूंढ के हमको बताओ जल्दी, ठीक है। आगे आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र सरमत, यही हो जाएंगे। अज्ञे जी की है आंगन के पार द्वार, ठीक है। तो ये रहे आपके 100 क्वेश्चन भाई, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसी लग रही है आपको प्रहार सीरीज, क्योंकि अब होने वाला है बोर्ड एग्जाम में प्रहार, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रहार करते जाना है, प्रहार कर करके, क्योंकि भैया पानी भी एक जगह पर जब टपकता रहता है वो भी पत्थर को चीर कर आगे बढ़ जाता है। भैया हमारे पास भी टाइम भले नहीं है, लेकिन इसी टाइम को यूटिलाइज करके अच्छे से पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम में हम फोड़ेंगे 95 से ज्यादा मार्क्स। और तुम्हारा विकास भैया तुम्हारे साथ है, बस बने रहना इस सीरीज के साथ भैया प्रहार। तो भाई साहब ये मेरी प्रहार सीरीज की पहली वीडियो थी। कैसी लगी प्रहार सीरीज, बोर्ड एग्जाम में आप प्रहार करके आओगे या नहीं? तो भैया अपनी प्यारी सी शायरी एक बार बोल देते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए प्रहार के साथ पढ़ने वाले मुसाफिर, तू प्रहार करेगा बोर्ड एग्जाम में और नंबर फोड़ के आएगा। तो भैया कुछ ऐसी लाइन रहेगी, कुछ भी लाइन हम चेप देते हैं, ठीक है। तो चलो आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो का लाइक है, मैंने आपको बताया 10,000 1,000 कमेंट करवा देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि भैया इस सीरीज को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। समझ लो रातों दिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकलता, रातों दिन इसी कमरे में मेरे बीत रहे हैं, एक कमरे में बीत रहे हैं, कहीं घूमने नहीं जाता भाई, बाल कटाने तक नहीं जा पाता, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ ठोंकते रहना।